जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आपके राशिपति इतनी शुभ अवस्था में जा रहे हैं जिसको कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति जा रही है, क्योंकि राशिपति या लग्नपति यदि दिग्बली अवस्था में हो तो फिर अन्य 8 ग्रह आपके लिए अरिष्टकारक स्थिति बना भी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप स्वयं इतने मजबूत हैं तब फिर बाहरी समस्याओं का कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस समय राशिपति जो लग्नपति आपके हैं वो अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इनकी अवस्था का परिवर्तन किस तरीके से होगा, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। और देवगुरु के बारे में देखिए, एक चीज़ सभी लोग जानते हैं कि देवगुरु यदि एकमात्र शुभ अवस्था में कुंडली में बैठ जाएं तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए ये एक राजयोग से कम नहीं है। वहीं देवगुरु की दृष्टियों की भी चर्चा करेंगे। पंचम, सप्तम, नवम। नवम दृष्टि इनकी जो है आपके लाभ पर जा रही है और आपके लिए बहुत ही उत्तम, क्योंकि देवगुरु की तीनों दृष्टियों का अलग ही प्रभाव होता है। तो पहले देवगुरु के प्रभाव जानते हैं, फिर देवगुरु की दृष्टियों के प्रभाव जानते हैं। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले देवगुरु हैं क्या? देवगुरु परम सात्विक ग्रह हैं और वृद्धि कारक ग्रह हैं। ये जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर अपनी पूर्ण अमृत ही भर देते हैं। देवगुरु देखिए, जो 16 संस्कार होते हैं मानव जीवन के, 16 संस्कारों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। एकमात्र देवगुरु ही ऐसे हैं जिनके कारक हर स्थान पर है, चाहे वो आपके जन्म का समय हो। शिक्षा के कारक गुरुदेव, वैराग्य कारक गुरुदेव, आध्यात्म के कारक गुरुदेव होते हैं। वहीं गुरुदेव जो होते हैं कैरियर के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, विवाहिक सुख के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, कैरियर के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। इसके अलावा गुरुदेव आपके जीवन में वृद्धावस्था में संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान के कारक होते हैं। तो गुरुदेव का कारक जो होता है प्रत्येक क्षेत्र में होता है, प्रत्येक स्थान पर होता है। वहीं गुरुदेव की देखिए जो स्थिति है वो इस समय पर, जैसा कि हमने पिछले समय में लगभग 20-25 दिन पहले वीडियो बनाया था कि गुरुदेव जो है मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरण हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। यदि 2 नक्षत्रों को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। चारों चरणों से गोचर करना, और इस समय पर ये कर्क नवांश में जा रहे हैं। कर्क नवांश में इनका जाना यानी कि गज केसरी राजयोग का निर्माण करना। चंद्रमा और गुरु दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा शांति है और गुरु ज्ञान है। ज्ञान शांति के साथ ही चलता है। जब आप शांत चित्त से सब कुछ सोचते हैं तभी स्थितियों की, आपकी परिस्थितियों से निकलने का मार्ग प्राप्त होता है। तो देखिए, इस समय चंद्रमा जो है इस समय शीतलता आपको बिखेरते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा चंचलता भी हैं, शांत भी हैं, शीतल भी हैं, कला भी हैं और रस भी हैं। तो चंद्रमा और गुरु का मिलन इस समय पर गज केसरी राजयोग का निर्माण करने जा रहा है। गज केसरी राजयोग सर्वोत्तम राजयोग है कि इसके समान गज केसरी यानी कि हाथी और सिंह दोनों ही यहाँ पर आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। अब गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा तो समझ लीजिए कि आपके राशिपति जो हैं परम शुभ अवस्था में जा रहे हैं। और इनके बारे में वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ पर ये बैठते हैं, जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ जाती हैं और जहाँ पर इनके संबंध बनते हैं, प्रत्येक जगह से आपके लिए शुभत्व निकल कर आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हीं की राशि में इस समय पर बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है। ऐसा योग बनने जा रहा है जो कई वर्षों में एक बार में निर्मित होता है। अब देखिए, जैसा कि किसी ग्रह की हम स्थिति को देखते हैं तो उसके राशिपति या नक्षत्रपति की स्थिति को देखना भी अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी जब राशि में कई कई सारे ग्रह बैठे होंगे तो उन सारे ग्रहों को भी शुभत्व प्राप्त होगा। इनका सबसे विशेष बात तो ये होगी कि इस समय गजकेसरी राजयोग के प्रभाव में आ चुके गुरु आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पर जितने भी ग्रह होंगे उनकी अरिष्टता कम होगी। देखिए, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों के पास अपना भी कुछ प्रभुत्व होता है, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगी, जिसके प्रभाव से उनके जो अरिष्ट कारक प्रभाव, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि यहाँ पर 7-7 ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर वो देख लीजिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव का सबसे अच्छा साधन है। तो यहाँ पर
जब गुरु की राशि में जाएंगे इनकी अरिष्टता काफ़ी हद तक कम होगी, तो क्या होगा कि आपको उतनी क्षति नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। वहाँ पर गुरुदेव भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाकर बैठ जाएंगे। गुरुदेव जब इतनी शुभ अवस्था में चले जाएंगे तो फिर वो ग्रह ज़्यादा आपको विशेष प्रभावित नहीं कर पाएंगे। गुरु का शुभ अवस्था में जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियाँ हैं। और इनकी देखिए दृष्टियों का सबसे पहली दृष्टि जो है वो आपके कर्म से संबंधित है। पंचम दृष्टि आपके कर्म को बढ़ाती है। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के द्वारा चीज़ों को प्राप्त कराती है। और नवम दृष्टि वह भाग्य के प्रभाव से आपके जीवन में उन्नति को लेकर आती है। तो तीनों दृष्टियों का प्रभाव होता है। सबसे पहली जो कर्म की दृष्टि है, वह कर्म की दृष्टि आपके जीवन में देखिए ये लगभग 30 वर्ष तक का समय होता है जब ये प्रभावित करती है आपको। दूसरी दृष्टि 45 वर्ष तक के जीवन को प्रभावित करती है। और तृतीय दृष्टि जो होती है वो आपके 45 वर्ष के बाद के जीवन को प्रभावित करती है। तो इनकी प्रत्येक दृष्टियों का अलग अलग प्रभाव होता है और दृष्टियों का समय काल भी अलग अलग होता है। और अब आप जिस भी समय काल में चल रहे होंगे उसके द्वारा आपको इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को, स्थितियों को हम समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे। कि लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय पर गुरुदेव जो बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और इतने सारे ग्रह आपके इस भाव में बैठे हुए हैं। और जब शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे, चंद्र भी यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर 7-7 ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा, जो कि आपके लिए थोड़ी सी अरिष्टता भी उत्पन्न कर रहा है। अब गुरुदेव जब यहाँ पर बैठे होंगे पंचम भाव में, तो ये भाव होता है आपके कर्म से संबंधित, आपके जो प्रयास होते हैं उनका। आपके प्रयास कितने सार्थक रहेंगे, कितने निष्फल जाएंगे, जो यहीं से देखा जाता है। तो इस समय आपके 80% प्रयास जो हैं सही जगह पर, सही दिशा में होने वाले हैं। इसके अलावा निर्णय कोई लेना है महत्वपूर्ण, फाइनेंस को लेकर, परिवार को लेकर या फिर अन्य किन्हीं चीज़ों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर, तो वो निर्णय इस समय पर आप ले सकते हैं। देखिए निर्णय लेने के लिए कभी भी लिया जा सकता है, किंतु सही समय पर लिया गया सही निर्णय आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। और ये निर्णय हमारे भविष्य में भी सही साबित होने ज़रूरी होते हैं। तो ये निर्णय आपके इस समय पर लिए गए आपके भविष्य में भी सही साबित होने वाले हैं। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं या किसी भी इस तरीके के कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें कि गुरु का थोड़ा सा प्रभाव हो, तो फिर आपके लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर बात करें इस समय पर उन लोगों की जो 12th तक की एजुकेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत अनुकूल है। छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी वो समाप्त होगी। छोटे भाई बहनों का आपको पूर्ण सपोर्ट, सहयोग में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पंचम दृष्टि, अब ये कर्म की दृष्टि है। कर्म की दृष्टि जाएगी आपके सप्तम हाउस पर। तो विवाह के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो इस समय पर आपके प्रयास पूर्ण होंगे। सही सुयोग्य जीवन साथी की तलाश आपकी समाप्त होगी और सुयोग्य जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी वो समस्या दूर होगी। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए यही कहा जा सकता है कि समय बहुत अनुकूल है। डेली इनकम में अगर उनको किसी प्रकार की समस्या आ रही थी वो दूर होगी। डेली इनकम में इजाफा करना चाहते थे तो उसके लिए समय बेस्ट है। और आपको इस समय पर किसी भी माध्यम से अपनी डेली इनकम को बढ़ाने का सशक्त माध्यम से प्राप्त हो सकता है। व्यापार में थोड़े से परिवर्तन आपके जीवन की दिशा दशा दोनों ही परिवर्तित कर सकते हैं। अब भाग्य की दृष्टि भाग्य पर जा रही है, इससे बढ़कर दूसरा और क्या योग बनेगा कि भाग्य की दृष्टि भाग्य पर जाना और भाग्य को प्रबल करना, एक्टिवेट करना। इस समय पर कह सकते हैं कि 70% भाग्य आपके साथ है, 30% आपको कर्म की आवश्यकता है। 70% देखिए क्या होता है कि 50% आप कर्म करते हैं और कभी कभी आपको भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आपका वो पूरा कार्य, पूरी मेहनत, पूरी आपकी धन सब बर्बाद हो जाता है कि आपके साथ भाग्य नहीं था और आपके मात्र एक छोटी से निगेटिव चीज़ों के कारण आपका वो कार्य पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा। पिता इस समय पर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाले हैं
और आपको सलाह मशवरा वगैरह भी देते हुए दिखाई देंगे। तनाव की स्थिति बनी थी तो वो दूर होगी और पिता के कार्य कारोबार में भी इस समय पर उन्नति होगी। पिता भी पूर्ण आध्यात्मिक होते हुए दिखाई देंगे। नवम दृष्टि की बात करें लाभ स्थान की, तो देखिए गुरु का यहाँ पर प्रभाव जब जाता है तो लाभ का, यदि इनकम का कोई सोर्स आप जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलती है। और ऐसे ही समय पर अगर उस सोर्स को जनरेट करें तो क्या होता है, ये दीर्घकालिक लाभ होता है। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको लोगों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी, पहले की अपेक्षा अच्छी रिस्पेक्ट प्राप्त होने वाली है। बात करें सोशल सपोर्ट की, तो सोशल सपोर्ट आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। ज्ञान से जुड़कर अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, तो इस समय पर वो आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस समय पर लोगों की दृष्टि में आप बेहद ज्ञानवान, देखिए लोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों के व्यक्तित्व से ही दिखाई देता है कि हाँ ये बहुत एजुकेटेड पर्सन है, या कुछ लोगों के व्यक्तित्व से ही दिखाई देता है कि मतलब ये बहुत ही दबंग टाइप का व्यक्ति है। तो इस तरीके से आप लोगों की दृष्टि में बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होने वाले हैं। आध्यात्म से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। वहीं अगर चर्चा करें आपके बड़े भाई बहनों की, तो बड़े भाई बहनों के जीवन में भी इस समय प्रसन्नता आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है। बड़े भाई बहनों का आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहने वाला है। जीवन की तमाम अरिष्टताओं से आपकी शांति होने वाली है। ये गुरुदेव का जो योग बना है, कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आपके राशिपति हैं, और राशिपति होकर ये आपके लिए देखिए आपके कर्म के भी कारक हैं, और इनका शुभ अवस्था में आना आपके कर्म में भी परिवर्तन दर्शा रहा है। यहाँ पर आप अगर कोई अपने कर्म को लेकर परिवर्तन करना चाहते हैं, सपोज कीजिए अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, या फिर सपोज कीजिए कि बोनस की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर उससे बेहतर जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस छोड़कर जॉब करना चाहते हैं, या जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए गुरुदेव इस समय आपकी मदद पूर्ण रूपेण करते हुए दिखाई देंगे। आपके लग्नपति ही आपके कर्मपति हैं, ये चीज़ कभी मत भूलिए। और लग्नपति का शुभ अवस्था में जाना आपके लिए बहुत सुंदर योग बना सकता है इस समय पर। ऐसी स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में गुरु की खराब स्थिति या किसी भी तरीके से गुरु खराब हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए प्रभाव जो हैं निगेटिव ही प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि गुरु भी न्यायमूर्ति हैं। और गुरु बस केवल आपने प्रभाव सीमित कर दे तो समझ लीजिए कि आपके लिए परेशानियों के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। और वैसे भी आपके कर्मपति और लग्नपति दोनों गुरु होते हैं, तो इसके लिए आपको विशेष उपाय की बहुत आवश्यकता रहती है कि गुरु को आप सदैव बलि रखें। तो देखिए बलि रखने के कुछ ऐसे उपाय हम बता रहे हैं जो कारक मारक बाधक किसी भी प्रकार का आपके कुंडली में ग्रह बैठा हो वो शुभ हो जाता है। सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम सोम सोमाय नमः चंद्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। गुरु के लिए देखिए सबसे उत्तम चीज़ ये रहेगी कि आप केसर का तिलक प्रतिदिन मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। सात्विक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। इसके अलावा जितना सात्विक रह सकते हैं उतना सात्विक रहें। जितने भी आपके बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करने से, अपने सनातन धर्म का पालन करने से, देखिए अब सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को, जैसे हमारी पुराने ज़माने में होती थी दिनचर्या की, प्रातः दिनचर्या से जो होती थी सुबह से लेकर शाम तक, हर चीज़ जो है हमारे धर्म से ली गई थी। प्रातः उठकर बड़ों के पैर छूना, फिर उसके बाद नहाकर ही रसोई में जाना, और रसोई में भोजन भी सात्विक तरीके से बनाना, यानी कि नहाकर भोजन बनाना और उसमें कहीं पर भी जूठन ना होने देना, और उसके बाद में उसका पंचहोत्र करके तब अन्य लोगों को प्रदान करना। ये सभी चीज़ें हमारे गुरु को प्रबल करती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसके लाभ उठा सकें। हम आपको यहाँ पर नित्य नई अपडेट देते हैं और इसके साथ ही ऐसे उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में आपके लाभ को और बढ़ा सकें। तो मिलते